बच्चों आज हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी वाले। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से सिर्फ इन क्वेश्चंस को करना है आपको। आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाओगे अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। को सबसे पहले लिखा है एक्सरसाइज 3.1 में हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या लिखा है क्वेश्चन? half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। तो हमें बताना है डायमेंशन क्या होगा गार्डन का, यानी लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले हमें एक्स और वाई मान लेना है, क्योंकि चैप्टर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई दो वेरिएबल हो सके तुम जेड एक्स भी ले सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, लेकिन एक्स वाई ज्यादा सही रहेगा, कॉमन है ना वो, इसलिए तो एक्स वाई ही लेना। तो इसमें हमने मान लिया लेट द विथ ऑफ द गार्डन बी एक्स, यानी चौड़ाई हमने एक्स मान लिया और लेंथ को हमने वाई मान लिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है विथ से, और हमें पता है विथ क्या है, हमारा एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इक्वेशन बनाओगे तो ऐसा बनेगा। उसके अलावा बता रखा है कि पैरामीटर कितना 36 मीटर, यानी दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बन जाएगा वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब ये जो है वैल्यू y माइनस एक्स और y प्लस एक्स जो इक्वेशन बना है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो या 1 पुट करो। मैंने जैसे मान लो मैंने y माइनस एक्स में x की वैल्यू पहले 0 पुट किया। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आएगा 4। ऐसे x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो y आएगा 12। तुम जरूरी नहीं है 8 पुट करो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 1 भी पुट कर सकते हो। 12 पुट करोगे तो आएगा 16। तो हमने एक ये बना लिया डब्बा। ऐसे इस इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना लोगे ऐसी वैल्यू पुट करके। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो 36 आया, एक्स की वैल्यू 36 पुट किया तो वाई 0 आया, एक्स की वैल्यू 16 पुट किया तो वाई 20 आया। अब ये जो इक्वेशन बने हैं दोनों के, उसको ग्राफ में प्लॉट कर दो। ठीक है, ग्राफ में अगर प्लॉट करोगे तो देखो, जैसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन ये दे रखा है और एक इक्वेशन ये दे रखा है, इसके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, और क्या बताना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब जो भी बनेगा आपके ग्राफ के अंदर उसके ट्राइंगुलर रीजन को शेड कर देना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से भी हमने एक बॉक्स बना लिया। एक्स की वैल्यू एक बार 0 लिया तो वाई की वैल्यू 1 आया, एक्स की वैल्यू 1 लिया तो वाई की वैल्यू 2 आया। ऐसे करते करते इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, इक्वेशन बन गया। इसके लिए बनाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू ऐसा कुछ है, क्या आएगा, 12 माइनस 2y अपॉन में 3 आएगा। अब इसमें पुट कर दो, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 4 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x 2 आएगा, y की वैल्यू 6 पुट करोगे तो x 0 आएगा। समझ आ रहा है? अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो बॉक्स में पॉइंट आ रहे हैं उसे ग्राफ पे प्लॉट कर दो और बन जाएगा इस टाइप का कोई ट्राइंगल, और इसको शेड कर देना। समझ आया? इसको ऐसे ही करना है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बारी है एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। और क्या बोला है इसके आगे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करना है जहां अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है तो पहले दोनों इक्वेशन लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी मेथड यूज कर लेना, मैंने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो क्या आएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आएगा। इससे इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। अब सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसमें थर्ड इक्वेशन को पुट कर दो, यानी जो इक्वेशन बना है इसमें, इस वाले सेकंड वाले में, इसमें जो x आया है इसमें वैल्यू पुट कर दो। मैं पुट कर दिया तो इससे क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ये प्रैक्टिस सही होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ से हमने y निकाला है, y आएगा 5। अब जब y 5 आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -2।
तो y भी आ चुका है और x भी आ चुका है। अब इसमें ऐड कर दो इसको, ये वाला इक्वेशन हमने ऐड कर दिया, तो m आ जाएगा आपका -1। ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, मतलब सिटी है, टैक्सी का रेट बता रखा है, इतना चार्ज करते हैं वो। अगर 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 105 रुपये, और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 155 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्जेस पर किलोमीटर क्या होगा, और बताना है 25 किलोमीटर अगर कोई यात्री जा रहा है तो कितना चार्ज करना होगा उससे, यानी कितना पे करना होगा उस यात्री को। तो करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। एक्स को हमने फिक्स चार्ज मान लिया और वाई को पर किलोमीटर चार्ज मान लिया। तो इक्वेशन के हिसाब से x प्लस टेन वाई कितना हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और दूसरा क्या होगा, x प्लस में 15 वाई कितना हो जाएगा, 155 के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने x निकाल लिया, इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब इस x में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट, इक्वेशन सेकंड में ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 10। 10 आ गया, मतलब हमें मिल गया है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, y की वैल्यू आ गया। अब ये y आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को ऐड करो तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 5, यानी फिक्स चार्ज हो जाएगा 5 किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर हो जाएगा 10 रुपये। अब चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर निकालना हो तो फिर वही वैल्यू पुट करो, x प्लस 25y। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 255 रुपए। 25 किलोमीटर में यानी 255 रुपए लग जाएंगे। आया समझ? नाउ सेकेंड पार्ट इसका, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 years hence, यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकोब का जो उम्र है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उसके बेटे से। 5 साल पहले, एगो मतलब पहले, जैकोब एज वॉज 7 times दैट इज सन, यानी कह रहे 5 साल पहले 7 गुना ज्यादा था जैकोब का एज उसके बेटे से। तो हमें बताना है दोनों का अभी प्रेजेंट एज क्या है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। तो x और y मान लो, एज को हमने x मान लिया जैकोब के एज को, y मान लिया उसके बेटे के एज को। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं 5 years हैंस की बात करूँ तो 5 जोड़ दो, यानी इसके में 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ देंगे और 3 गुना कर देंगे क्योंकि 3 गुना है, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब 5 years एगो 5 साल पहले, यानी इसे माइनस करेंगे और इस बार 7 गुना बढ़ा देंगे उसके एज को। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो ये आया। अब इस इक्वेशन को पुट कर दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 10। अब जब 10 आ गया है तो y की वैल्यू किसी एक में ऐड कर दो तो आ जाएगा x की वैल्यू 40, यानी दोनों का प्रेजेंट एज आ चुका है। जैकोब का एज है 40, उसके बेटे का एज है 10 साल। ठीक है, समझ आ रहा है? नाउ एग्जाम्पल का एक सवाल है, ये आ चुका है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार। क्या बोला है सवाल में, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, इन खर्च का रेशियो है 4:3। इफ इफ ईच ऑफ देम मैनेजर्स टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। कह रहा है कि दोनों अगर 2,000 रुपये बचा रहे हैं हर महीने तो उसका मंथली इनकम क्या होगा। ठीक है, तो हमें फिर से वही करना है जो करते हुए आ रहे हैं, एक्स और वाई को पुट कर देंगे। तो इनकम को हमने लेट अस नोट द इनकम ऑफ द 2 पर्सन, मतलब दोनों का हमने इनकम मान लिया 9x और 7x। ठीक है, और एक्सपेंडिचर को मान लिया 4x और 3x, यानी खर्च का। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके 9x माइनस 4y को 2,000 के बराबर कर दो, क्योंकि बचेगा तो यही ना, और 7x माइनस 3y को भी कर दो 2,000 के बराबर। अब ये जो इक्वेशन बने हैं सेम नहीं लग रहे, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को इससे 3 से, क्योंकि हमें सेम बना रहा है, और इक्वेशन सेकंड को 4 से, हमें इन दोनों को 12 बना देना है। तो वो 12 बन गया, 12 बन गया, क्योंकि देखो कोई एक तो टर्म सेम होनी चाहिए ना, या तो एक्स वाला पार्ट सेम होना चाहिए या तो वाई वाला। तो हमने सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन को 3 से और दूसरे इक्वेशन को 4 से।
तो नया इक्वेशन बन चुका है ये। अब ये इक्वेशन जब बन गया है तो ये तो बड़ा लग रहा है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड मत यूज करना, इसमें एलिमिनेशन का यूज करना। तुम जब इसको एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेशन का यूज करोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगा 2000। ठीक है, जब x की वैल्यू 2000 आ गया तो 9x था ये हमारा, तो 9x क्या आ जाएगा, 9x की ये आ जाएगी, 9x माइनस 4y 2000 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4000, y वैल्यू आ गया 4000, x भी आ गया y भी आ गया, x आ गया 2000, y आ गया 4000, x 2000 आ गया, y आ गया 4000। तो हम क्या करेंगे इस बार, अब यानी यानी हमें पता चल चुका है कि मंथली इनकम क्या है उसका 18,000 एंड 14,000, 14,000 एंड 18,000 हो जाएगा उसका मंथली इनकम। क्यों हो जाएगा मंथली इनकम, क्योंकि हमने कर दिया 9x को x की वैल्यू पुट करके, तो हो जाएगा 18,000, 7x में हो जाएगा 14,000। समझ आया, समझ आ रहा है? तो ये था इसका आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और है एग्जाम्पल का क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, दोनों का सम और उसका रिवर्स करने पे भी क्या दे रहा है, सम उसका दे रहा है 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो हमने मान लिया है, क्या मान लिया है, टेंस को 10x मान लिया और वंस को y मान लिया। ये लिख दिया हमने यहाँ पे, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे लिख सकते हो 10x प्लस वाई। फिर उसके बाद अब रिवर्स करना है, तो इस बार 10x था, अब करेंगे 10y, रिवर्स कर दिया। इनका सम कितना है 66 है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, x प्लस वाई आ गया 6 के बराबर। और कह रहा है उनका डिफरेंस कितना है 2, तो x माइनस वाई है 2 के बराबर, x माइनस वाई है 2 के बराबर, तो y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। अब इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, अब इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 2। इससे क्या होगा, हमें नंबर मिल गया 42। नंबर क्या मिल गया 42। अगर हम y माइनस एक्स करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, तो इस बार नंबर कितना मिलेगा 24 मिलेगा। तो देयर आर टू सच नंबर्स इज 42 एंड 25 और 24। 42 भी मिल जाएगा और 24 भी मिल जाएगा, दो नंबर मिल गया, आपका आंसर हो गया है। 9, फिर से वर्ड प्रॉब्लम के सवाल है, क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 निकालना था उनको। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट ओनली। उसको मतलब 50 और 100 के नोट चाहिए, 2000 रुपए लेने गए लेकिन उनको 50 और 100 के नोट चाहिए सिर्फ। मीना को 25 नोट मिले टोटल, तो हमें बताना है कि 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हमने मान लिया कि 50 के नोट्स को x और 100 के नोट्स को y मान लिया, तो दोनों को मिला के 25 दिए, तो x प्लस वाई 25 के बराबर हो जाएगा। और 2000 दिए तो 50x प्लस 100y कितना हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन मिल चुका है आपको, पुट कर दो, पुट मत करो, सॉल्व करो इसे। कैसे, किसके हेल्प से, एलिमिनेशन का यूज करो, आंसर आ जाएगा। देखो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट को 50 से। क्यों करेंगे 50 से, 50 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। 50 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इक्वेशन सेकंड से, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे 15। अब y की वैल्यू जब 15 आ गया तो इसमें पुट कर दो x की वैल्यू भी। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 10। आंसर आ गया 10, यानी 50 के नोट कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे, और 15 नोट मिलेंगे 100 के। 10 नोट मिलेंगे 50 के, 15 नोट मिलेंगे 100 के। आसान क्वेश्चन था। अगले सवाल पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, मतलब उसके बाद एडिशनल चार्ज होगा। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज है। तो सरिता ने 27 रुपए पे किया 7 दिनों के लिए, और सुशी ने पे किया 21 रुपए 5 दिनों के लिए। तो हमें बताना है फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या होगा। तो हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज है एक्स, और एक्स्ट्रा डेज के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज के लिए क्या है वाई मान लिया हमने। तो इसके हिसाब से देखो 27 रुपए दिया इन्होंने 7 दिनों के लिए, तो मतलब 3 दिन का तो फिक्स होगा। तो x प्लस क्या लेंगे हम 4y लेंगे, क्योंकि 3 दिन फिक्स था तो बचा 4 दिन।
तो 4y इक्वल 27 के बराबर हो जाएगा इसका। और सुशी का क्या हो जाएगा 21 के बराबर, क्योंकि टोटल 5 दिन लिया उन्होंने और 3 दिन तो फिक्स था, तो 2y बचा, तो x प्लस 2y हो जाएगा 21 के बराबर। समझ आ रहा है? अब यहाँ कर दो सब्ट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 3, y की वैल्यू जब 3 आ जाएगा तो हम ऐड कर देंगे इसमें, y की वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद x की वैल्यू हो जाएगा 15, यानी फिक्स चार्ज हो जाएगा 15, चार्ज पर डे हो जाएगा 3। समझ आया? थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से एग्जाम दे के आना। ऑल द बेस्ट।